सैयद नूर जमान नक्शबंदी शाजली के लेटेस्ट बयान सुनने के लिए सैयद नूर जमान नक्शबंदी शाजली चैनल को सब्सक्राइब करें। बस मैं इन मौलवियों और पीरों को एक बात बताना चाहता हूँ, खुदा के लिए समंदर बन जाओ, लोटे मत बनो, नापाक हो जाओगे। समंदर में किसी को भी फेंक दो, गुस्ल हो जाएगा उसका, और लोटे में नापाक हाथ डाल दिया तो लोटा नापाक हो जाएगा। तुम लोग डरते मैं पलीद हो जाऊंगा, तो लोटा है ना, समंदर में सारा गंद गिर जाएगा क्या। इसलिए आगोश को बड़ा करो कि गुनाहगार तो हम भी हैं, अल्लाह हमें माफ फरमाए, लेकिन जो आया है हम सब जिक्र की बरकत से गुस्ल कर लेंगे, तौबे की तरह से गुस्ल तौबा कर लेंगे। दिल एक दूसरे के लिए खोल दो, अपनी निस्बतों पर रहो, और जो खराबियां हैं उसमें कुरान और हदीस से उसको दुरुस्त कर दो, सुन्नत के दलीलों को पकड़ लो, और बुजुर्गों के जो अक़वाल शिद्दत से हो, तअस्सुब से हो तुम्हारे यहाँ या तफर्रुद से हो, उस पर खामोशी इख्तियार करना। समझ आई? तो नमाज तुम्हारी कबूल होगी कि नहीं होगी अल्लाह को पता है। बाकी सुन्नत के हिसाब से ये अहकाम जो बयान हुए, मैं भी अगर अपने आप को तोल दूं तो नमाज नहीं होगी। अब मिसाल के तौर पे कुर्रा हजरात के सामने अगर खड़े हो जाए, चले इसी पर आते हैं, तो कारी के सामने अगर मौलवी खड़ा होकर नमाज पढ़ाए और उसकी क़िरात सुने, तो कारी साहब ने फौरन फतवा लगाना है, इसके पीछे नमाज जायज ही नहीं है, ये तो अल्लाह ने जली कर गया है, होगा मुफ्ती और फकीह भी। समझ आ गई? अब कारी ने कहा जब तेरी तजवीद ही सही नहीं, वरत्तिल कुरान तरतीला, तो कुर्रा के हिसाब से तो तेरी नमाज ही नहीं हुई, और जिसने ज़ाद और रात में ये तो बानत में चला जाएगा। ले भाई, यहाँ तो बेगम भी चली गई हाथ से, क्या? क्योंकि पूरे हुरूफ़े ताज्जी के अंदर मखरज सिर्फ ज़ाद है, बाकी तो है ही नहीं अलिफ बा ता सा। और ये किसी आम लोगों ने से नहीं हुआ है, बड़े बड़े उलमा की बात बता रहा हूँ, छोटों की तो नहीं बता। जो इस फन के माहिरीन है, बसा औकात जब महारत होती है शिद्दत भी इख्तियार करती है, ज्यादा मत उसको एतदाल में रखो, क्योंकि जब जात आती है तो मसले पैदा हो जाते हैं। इसको हम सहवाई कहेंगे, ये थोड़ी है कि खुदा ना खास्ता बस इस पे चलते रहोगे। आज भी पठानों में लड़ाई होती है, तो आगे से कहेंगे जी नमाज हो जाती है माल कराहत, जी नमाज माल कराहत तो होगी, तो कैसे जी मकरूह तहरीमी के साथ। अच्छा जी, अगर मकरूह तहरीमी ले या मकरूह तंज़ीही रहेंगे, तो इसका मतलब है इबादत में हरामी और बाद में हलाली, यानी नमाज में हराम कर लो, बाद में लौटा लेना ताकि हलाल हो जाए। ये कोई सी बात है यार? या तो तंज़ीही ले लो, तो जिसकी तबीयत करे पढ़ ले, जिसकी ना करे कराहत तंज़ीही है, तो मुराद अगर कराहत तंज़ीही बगैर सवाब के तो तंज़ीही में आएगा। तो जब तुम इसे मकरूह तहरीमी ले रहे हो, तो बाबा जी यानी तुम कह रहे हो कि इबादत तो कर लो, क्योंकि भले हराम है, भले मकरूह तहरीमी मगर कर लो, फिर क्यों अकेला पढ़ ले, जब तुमने इतना ही उसको यही चीजें डाली। ये कोई खाने पीने की चीज नहीं है, ये इबादत की बात है, और इबादत में जब बात माल कराहत किया जाएगी इससे तंज़ीही मुराद, यहाँ तहरीमी नहीं है। बस पोइश के पोइनेश